अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुए आपके सामने। जैसा कि टाइटल से ही ज़ाहिर है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसकी क्या अलामत होती हैं, क्या वजूहात होती हैं और घर में रहते हुए हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं, और इसके बारे में पूरी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन असल में होता क्या है? होता ये है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हमारे मसाने में बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं। किसी भी वजह से वो मसाने में चले जाते हैं, उसके बाद ये वो मसाने में अपने खराशे डाल देते हैं, ठीक है। और फिर ये इतना ख़तरनाक इन्फेक्शन होता है कि पहले ये सिर्फ मसाने में होता है, फिर अल्लाह ना करे बढ़ते बढ़ते ये हमारे गुर्दों को भी डैमेज कर सकता है। तो अगर अल्लाह ना करे किसी को ऐसा हो जाता है तो उसको क्या करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी अलामात बता देते हैं। अलामात ये हैं कि जो है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है कि पेशाब सबसे पहले तो कलर चेंज करके आता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि पेशाब में जलन स्टार्ट हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को पेशाब में हल्की सी ब्लड की स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है पेशाब में। और ऐसा भी होता है पेशाब कोला कलर का आना शुरू हो जाता है, यानी जो कोला कलर होता है ना, कोका कोला का। तो ये है वो सारी अलामात जिसकी वजह से आप बआसानी पहचान सकते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है। तो अगर हो चुका है तो फिर आपको सबसे पहले तमाम काम छोड़ के डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है, तमाम बात डॉक्टर को बतानी है। तो डॉक्टर आपके KUB अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, KUB एक्सरे करवाएंगे और यूरिन टेस्ट करवाएंगे। फिर आपको एंटीबायोटिक सजेस्ट कर देंगे और जो है ना, साथ में साशे वगैरह लिख देंगे पीने के लिए। उससे आपका जो इन्फेक्शन है ना, वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये इन्फेक्शन जो होता है ना, एंटीबायोटिक से ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये दोबारा से हो जाता है। दोबारा क्यों हो जाता है? इसलिए कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर एक बैक्टीरिया भी रह जाता है ना, तो वो वापस से अपने आप को मल्टीप्लाई करके इतने ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं कि ये दोबारा हो जाता है। अब हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जिन पर अमल करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है कि हमें रोज़ाना नहाकर कपड़े चेंज करने, ब्रीथेबल कपड़े पहनने हैं कि ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, पसीना ना आए। इस पसीने से भी बैक्टीरिया पनपते हैं, ठीक है, वो भी हमें बीमार कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि पेशाब को कभी भी रोक कर नहीं रखना है। जब आपको पेशाब आएगा आपने फ़ौरन से जाना है करने, कोई डिले नहीं करना है कि अभी हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, उसके बाद जाके हम पेशाब कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, इससे ही बैक्टीरिया पनपते हैं। जितनी देर अब पेशाब हमारे बॉडी में रहता है उतनी देर बैक्टीरिया को अपने आप को बढ़ाने का मौका मिलता है। कुछ आसान से घरेलू इलाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिस पर अमल करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहला इलाज है ज़ीरा। तो पाव चम्मच ज़ीरा आपने लेके उसको चबाकर अच्छी तरीके से 1 गिलास पानी से पी लेना है। और पानी खुद अपने आप में एक इलाज है। 8 से 10 गिलास पानी आप रोज़ाना पी लीजिए। और आप इसमें नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं, आप दूध में पानी मिलाकर पी सकते हैं, आप क्रैनबेरी का जूस पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं। बहुत सारे ये इलाज हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी हिट करें और ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।